अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी 5 जवान बेटियां थी। ये राज कोई नहीं जानता था कि मुझे 5 बेटियां कैसी हुई। सब मुझे बदकिरदार बोलते थे सिवाय मेरी भाभी के। वो अभी मेरे पास आती थी और मुझे खर्चा देती थी। जब इस बार वो मेरी जगह मेरी बड़ी बेटी के कमरे में सोई, 2 दिन बाद ही बेटी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा हामला है। मेरी तो जान निकल गई जब मुझे अपनी भाभी पर शक हुआ। मेरी बेटियों का बाप तो मेरा नाम जमीला है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती एक बेटी थी। मेरा एक भाई था। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी, अपनी जिंदगी की एक दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। दर्द से मेरी चीखें आसमान को छूने लगी थी और ऐसे में मेरे पास सिवाय मेरी भाभी के और कोई भी नहीं था। वही तो थी जिन्हें मेरी परवाह थी, जो मेरा ख्याल किया करती थी और सारी दुनिया के खिलाफ जाकर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आती थी। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी मुझे धुतकार चुके थे और आज भी मुश्किल की इस घड़ी में वही मेरे सरहाने खड़ी मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। अब से कोई घंटा भर पहले मुझे शदीद दर्द शुरू हुए थे और मैंने अपनी भाभी को जब फोन करके बताया तो वो एक दाई को भी साथ लेकर आई थी और अब वही दाई मेरा केस कर रही थी। कुछ ही देर में कमरे में बच्चे की रोने की आवाजें गूंजने लगी थी और मेरी चीखें दम तोड़ गई थी। बच्चे की आवाज ने मुझे सुकून पहुंचाया था और फिर दाई ने बताया कि मुबारक हो, मैंने बेटी को जन्म दिया है। ये लफ्ज सुनते ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे। मेरी भाभी ने दाई को पैसे देकर रुखसत किया और मुझे संभालते हुए कहने लगी, अब तुम 5 बेटियों की माँ बन चुकी हो, हिम्मत और हौसले से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने रोते हुए भाभी की तरफ देखा और पूछा, ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? ये दुनिया मुझे बदकिरदार कहती है, मेरी बेटियों को कौन अपनाएगा? उनका मुस्तकबिल क्या होगा? भाभी ने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, जिसने उन्हें जिंदगी दी है वही उनका मुस्तकबिल भी संवार देगा। तुम सोच सोच कर खुद को अजियत ना दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर भाभी ने पर्स खोलकर हजारों रुपए निकाले और मेरे हाथ में पकड़ा दिए। भाभी की इस नवाजिश पर मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने इनकार किया और कहा कि भाभी आप कब तक मेरी मदद करती रहेंगी? अब तो मेरे भाई भी मुझे नहीं पूछते। ये दुनिया मुझे बदकिरदार ठहराती है और सच तो ये है कि मैं खुद भी नहीं जानती कि ये बच्चे किसके हैं, ये किसकी बेटियां हैं। पता नहीं कैसे मैं हामला हो जाती हूँ। एक ही बाद एक मेरे 5 बेटियां पैदा करती हैं। अब तो मेरा तमाशा बन चुका है। भाभी मुझे मोहब्बत से समझाने लगी कि ये वक्त इन बातों का नहीं, तुम अभी बच्चे की पैदाइश के मरहले से गुजरी हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। भाभी ने मेरी बड़ी बेटी को आवाज दी जो अब 12 साल की होने वाली थी। वो जो बेटी अभी पैदा हुई थी उसकी गोद में डाल दी और कहने लगी कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसे संभालो। भाभी खुद मेरे पास ही रुक गई थी। मैंने पूछा, आप घर नहीं जाएंगी? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं, तुम्हारे भाई से कह कर आई हूँ कि अपने मायके जा रही हूँ, 2 दिन बाद ही लौटूंगी। भाभी की इस मोहब्बत में मेरा दिल मोम हो गया और मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और कहा कि भाभी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मुझ पर भरोसा ना करती और मेरा इतना साथ ना देती, शायद आज मैं और मेरी बेटियां सड़क पर धक्के खा रही होती। मेरे सीने से लगकर भाभी कहने लगी कि गैरों वाली बातें मत किया करो जमीला, तुम मेरी इकलौती ननद हो और मैं जानती हूँ कि तुम बदकिरदार नहीं हो। बस खुदा ने तुम्हें शायद इसी तरह औलाद देनी थी, तुम इसे खुदा का इनाम समझकर लेती जाओ। बेटियां तो वैसे भी रहमत होती हैं। भाभी की बात सुनकर मैं उनकी तरफ देखने लगी। पता नहीं कैसे वो इतनी अच्छी बातें कर लिया करती थी, वरना ये जमाना तो मेरे हवाले से ऐसी बातें कहती थी कि सुनकर भी कानों से धुएं निकलने लगता था। 2 दिन भाभी मेरे साथ रही और फिर वापस अपने घर चली गई। जाने से पहले उन्होंने घर में राशन भी डलवाया और मेरे हाथ पर मजीद पैसे भी रखे। कुछ दिन गुजरे और पास पड़ोस वालों के पास खबर पहुंच गई कि मैंने फिर बेटी को जन्म दिया तो मोहल्लेदार झगड़ा करने को आ गए। हर कोई चाहता था कि मैं ये घर छोड़ दूं क्योंकि मेरी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। हर कोई जानना चाहता था कि मेरी बेटियों का बाप कौन है। अगर उनका कोई बाप नहीं है तो फिर मैं किसके साथ मुंह काला करती हूँ। मेरे मकान मालिक की मेहरबानी थी जिसने मुझे अभी तक इस घर में रखा हुआ था क्योंकि मेरी भाभी उसे वक्त पर किराया अदा करती थी। बड़ी मुश्किल से मोहल्लेदारों ने हमारा दरवाजा छोड़ा और फिर कुछ दिनों बाद मुझे घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से निकलना पड़ा। 5 बेटियों को अंदर छोड़कर मैंने बाहर से ताला लगाया और सौदा लेने दुकान पर गई तो दुकान वाले ने इधर उधर देखा और फिर झुककर मुझसे कहने लगा, अपना रेट ही बता दो, मेरी बीवी मुझे खुश नहीं रखती। जब दिल चाहेगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर शर्म के मारे मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया और मेरा दिल चाहा कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। मैंने गुस्से से उससे कहा कि बड़े ही बदजात हो, शर्म नहीं आती एक औरत से ऐसी बात करते हुए। मुझे देखकर अपने पीले दांत निकालकर वो जोर से हंसा और कहने लगा, लो भाई, बगैर शोहर के तुम 5 बच्चों की माँ बन गई हो और पार साइकिल इबादा ओढ़े घूमती हो। बड़ी पाक दामन हो, जानता हूँ अच्छी तरह। तुम जैसी औरतों के पास बच्चों की पैदाइश कैसे होती है? सीधी तरह अपना दाम बताओ और काम करो। तुम जैसी औरतें शरीफों के मोहल्ले में रहें या तवाइफों के बाजारों में
भाभी काम तो एक ही करती है ना, अच्छा है इस तरह हमें भी बदनाम जगह नहीं जाना पड़ेगा और यही शरीफों के मोहल्ले में काम हो जाएगा। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं बगैर सौदा लिए वहां से निकल गई। बार बार अपने सर से चादर को ठीक करती और अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपाती। मैंने एक गली ही पार की थी कि 4 लड़के मेरे पीछे पीछे चलते हुए कहने लगे, क्या बात है भाई, 5 बेटियों की अम्मा को देखो, मगर हैरत की बात तो ये है कि अभी भी कुंवारी है, अगर शादी करेगी तो कितने बच्चे पैदा होंगे। ये कहकर वो जोर से हंसने लग गए थे, पर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इस माशरे में तो एक ऐसी औरत को ही जीने का हक नहीं दिया जाता, उसके साथ बेटियां शौहर से पैदा हो। फिर मैं तो वो औरत थी जिसने बगैर शादी के 5 बेटियां पैदा की थी और खुद भी इस बात से अनजान थी कि इनका बाप कौन है, मुझे कैसे जीने का हक दिया जा सकता था। मैं कैसे सोच सकती थी कि इस मुआशरे की इज्जतदार मर्द मुझे इज्जत से जीने देंगे। जैसे तैसे मैं जरूरत का सौदा लेकर घर लौट आई थी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मेरी चीखें, मेरा रोना सारे घर में गूंज रही थी। मेरी बेटियां परेशानी से मेरे आस पास बैठी थी। वो सब की सब बिल्कुल एक जैसे नजर आती, जैसे उनका बाप एक ही हो। सबकी बुरी बुरी आंखें थी और रंगत ऐसी सुर्ख व सफेद थी क्या हाथ लगाने से मैली हो जाए, जबकि मैं सांवली थी और मेरी आंखें काली थी। पता नहीं मेरी बेटियां किस जैसी थी, कभी कभी तो वो बिल्कुल मेरी भाभी जैसी लगती, क्योंकि मेरी भाभी की आंखें भी बुरी थी और वो भी बहुत गोरी थी। मेरी बेटी है, मेरी भाभी पर क्यों जाती, शायद इसलिए कि अच्छे बुरे में मेरी भाभी ही हर वक्त मेरे साथ थी। उन्हें देख देख कर हो सकता है हमल के दिनों में मेरी बेटियां भी उन जैसी हो गई हो। जो भी था, मेरी बच्चियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शायद उनके नसीब इतने खूबसूरत नहीं थे, क्योंकि वो मेरे घर पैदा हुई थी ना, बिना बाप के नाम के पैदा हुई थी। सबसे बढ़कर वो इस बेहिस मुआशरे में पैदा हुई थी, जहाँ माँ बाप के गुनाहों का कुफारा भी औलाद से पूरा करवाया जाता है। मेरी बड़ी बेटी ने जब मुझे इस तरह रोते पीटते देखा तो आके मेरे गले लग गई और कहने लगी, माँ क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना आपके साथ, हम मिलकर सारी बहनों को संभालेंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मुझे उस मासूम की बातें सुनकर मजीद रोना आ गया। उसे क्या मालूम था कि जब वो इस घर से बाहर निकलेगी तो ये दुनिया उसके साथ कैसे सलूक करेगी। मैंने दिल से दुआ की कि मेरे मुजरिमों को इबरतनाक सजा मिले, जिन्होंने मुझे बगैर शादी के हमला कर दिया, मुझ पर ऐसा जुल्म ढाया कि वो कभी सुकून से ना रह सके। कभी कभी तो मुझे अपने भाई से भी शिकवा होता है, जिसने मेरी पाक दामनी पर भरोसा ना किया था और पहले हमल पर ही मुझे घर से बाहर निकाल कर कह दिया था कि अपने उसी आशी के पास दफा हो जाओ जिसकी औलाद अपने पेट में पाल रही हो। मैं बहुत रोई थी, अपने भाई के पांव पकड़े थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर इतबार ना किया। वो तो मेरी भाभी थी जिन्होंने आगे बढ़कर ना सिर्फ मुझे संभाला था बल्कि सीने से लगाया था। ये किराए का घर भी उन्होंने ही मुझे लेकर दिया था और आज तक मेरा खर्चा वही उठाती आ रही थी। मेरे सारे जमाने में ऐसी भाभी नहीं देखी थी, सगी बहनों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत का सलूक किया था। अब भी जब रोई मेरी तबीयत बिगड़ी थी और इत्तेफाक से भाभी घर आ गई और मेरी हालत देखकर कहने लगी, जमीला तुम क्यों नहीं समझती हो, तुम्हारे रोने से बच्चे सारे परेशान होंगे बल्कि उन पर बुरा असर पड़ेगा। अभी अगर तुम्हारी बातों को कोई मतलब निकाले या फिर अपने बाप के बारे में सवाल करेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी। होश के नाखून लो और बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकत ना करो कि वो परेशान हो। हमेशा की तरह भाभी की बात में बहुत वजन था, इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे तो अपनी बच्चे को इस मुआशरे से बचाना था, मैं अपने आंसू के जरिए उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। भाभी कहने लगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-3 दिन यहीं रहूंगी। उन्होंने मेरे सामने ही भाई को फोन मिलाया और कह दिया कि मैं अपने मायके में हूँ और 4 दिन बाद लौट कर आऊंगी। मैंने भाभी का शुक्रिया अदा किया कि वो मुश्किल वक्त में मेरे लिए किसी ढाल की तरह थी। काफी देर तक मैं और भाभी बातें करते रहे, उनकी बातों से मुझे नई जिंदगी मिल जाती। फिर रात हुई तो भाभी कहने लगी, अब तुम अपनी छोटी बच्ची के साथ सुकून से सो जाओ, मैं आज की रात आराम के साथ गुजार लूंगी। अलीसा मेरी सबसे बड़ी बेटी थी। मैंने कहा कि ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगता है। और मेरी छोटी बेटी बहुत ज्यादा रोती थी और सारी रात हंगामा करती थी, बाकी बच्चों की भी नींद खराब हो जाती थी, इसलिए मैंने उन्हें अलीसा के साथ सोने दे दिया। खुद अपने कमरे में छोटी बेटी के साथ सो गई थी। 4 दिन बाद भाभी हमारे घर रुकी और फिर वापस चली गई। उनके आने से बच्चियां भी बहुत खुश हो जाया करती थी, लेकिन इस दफा अलीसा की हालत कुछ अजीब सी थी, बहुत गुमसुम सी लग रही थी, खामोशी से कोने में बैठी थी। मैंने पूछा, अलीसा क्या बात है? कहने लगी, पता नहीं अम्मा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा हो। इससे पहले मैं कुछ कहती, भाभी कहने लगी, क्यों दर्द नहीं होगा, सारी रात उल्टा लेट कर सोती है, उल्टा सोने से पेट में ही तो दर्द होता है। कई दफा मैंने इसे रात को सीधा किया, फिर वैसे लेट जाती है। भाभी की बात पर मैं खामोश हो गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, अलीसा को बचपन से ही उल्टा लेटकर सोने की आदत थी, लेकिन आज तक कभी उसके पेट में ऐसा दर्द नहीं उठा था जैसे शिकायत वो अब कर रही थी। भाभी के साथ 3 दिन बहुत ही मसरूफ से गुजर गए और फिर 3 दिन बाद वो वापस चली गई और मैं बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। 5 बच्चों के साथ दिन कहाँ गुजरता था कुछ पता नहीं चलता था। अब तक मैंने
मैंने अपने किसी बच्चे को खौफ के मारे स्कूल तक नहीं जाने दिया था कि वहां जाकर मैं बाप का नाम क्या लिखवाऊंगी, लोग मेरी बेटियों से ऐसा सलूक करेंगे। यही सब बातें चैन से मुझे जीने नहीं देती थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश भी उड़ गए थे। हर गुजरते दिन के साथ मेरी बेटी अलीसा के पेट का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और फिर उसे क्या होने लगी तो मैं परेशानी के आलम में करीबी अस्पताल ले गई और वहां जाकर पता चला कि मेरी बेटी हामिला है। ये सुनकर मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। जो अजियत अब तक अपनी जात पर झेल रही थी वो मेरी बेटी के हिस्से में भी आ गई थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि मेरे होते हुए मेरी मौजूदगी में किसी ने मेरी बेटी के साथ बदकिरदारी कर दी। डॉक्टर ने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहने लगी कि आप कैसी औरत हैं, आपको ना ही अपने बच्चों के बाप का इल्म है और ना ही ये पता है कि आपकी बच्ची कैसे हामला हो गई है। आपकी बच्ची की उम्र सिर्फ 12 साल है। आप जानती हैं इस उम्र में हामला होने की क्या नुकसानात हो सकते हैं, और वो भी एक ऐसे बच्चे की माँ बनने की जिसके बाप का ही ना पता हो। मैंने हाथ छोड़कर रोते हुए डॉक्टर से कहा, मैं नहीं जानती मुझ पर ये सितम कौन ढा रहा है, किसको हमसे दुश्मनी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस दुख से बचाना चाहती हूँ। आप इसका हमल साया करवा दे। डॉक्टर ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, पहले तो इतनी कम उम्र में हमल ठहर गया है, यही बड़ी मुसीबत है। ऊपर से जाया करने की बात करके तुम अपनी बच्ची को मारने की बात कर रही हो। इसके जिस्म में इतनी जान नहीं है कि हम इसका बच्चा जाया कर दें। अब जो भी है इस बच्चे को अपनी कोख में रखना होगा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अलीसा की सेहत और जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए मैं अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली आई और उसे मुकम्मल तौर पर दुनिया की नजरों से छुपा लिया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तबीयत खराब हो रही थी और वो बार बार पूछती है, अम्मा मुझे क्या हुआ है, मेरा पेट क्यों बड़ा हो रहा है। उसके सवाल सुनकर मैं रोने लगती और कोई जवाब ना दे पाती। हफ्ते भर मेरी भाभी फिर मिलने आई तो मैंने उन्हें अलीसा के हमल का बताया, लेकिन हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब मेरी भाभी ना ही परेशान हुई और ना ही उन्हें इस बात की फिक्र सताती कि ये सब कुछ कैसे हुआ, बल्कि वो अलीसा के सर पर हाथ रखकर दुआ देते हुए कहने लगी, खुदा तुम्हें नेक औलाद दे, तुम भी अपनी माँ की तरह सब्र से काम लेना। ये सुनकर मैंने हैरत से भाभी को देखा और पूछा, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या आपको ये खबर सुनकर हैरानी नहीं हुई। मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुराई और कहने लगी, अब मुझे हैरानी नहीं होती क्योंकि मेरे सामने तुम 5 दफा हामला हो गई हो, पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ किसने क्या किया है, और फिर तुम्हारी बेटी के मामले में भी मैं अब क्या हैरान हूँ। भाभी के लहजे पर मैं खामोश होकर रह गई। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन एक वही तो मेरी हमदर्द थी, उन्हीं के सहारे तो मैं जी रही थी। उन्हें गलत कह देती या बुरा बोलती तो इस सहारे से भी चली जाती। अम्मा अब्बा तो बहुत पहले ही इंतकाल कर गए थे और फिर भाई भी अपनी मर्जी से पता नहीं कहां से भाभी को ब्याह कर ले आया था। मैं नहीं जानती थी वो किस खानदान से है, कौन है, मगर इतना जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मेरा ख्याल रखने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार जिस तरह उन्होंने अलीसा के हमल का सुनकर रद्द अमल दिखाया था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे साथ बुरा करने वाला कौन था, मुझे हमल कैसे ठहर गए थे जबकि इस घर में कोई नहीं आता था। पहला हमल तो भाई के घर ही हुआ था, पर वहां भी मेरा भाई और भाभी के अलावा कोई भी नहीं था। बाकी के 4 हमल इस घर में ठहरे थे और सिवाय भाभी के इस घर में किसी का आना जाना भी नहीं था। हमेशा भाभी ही आती, मेरे साथ रहती, सोती और फिर 4 दिन बाद वापस चली जाती। इस बार भाभी मेरे बजाय अलीसा के साथ सोई थी और अलीसा ने पेट के दर्द की शिकायत भी की थी और इनके जाने के बाद ही अलीसा हामला हुई थी। तो क्या इन सारे हमल के पीछे भाभी का हाथ था? लेकिन एक औरत होकर वो कैसे हामला कर सकती थी? ये सब करके उन्हें क्या हासिल होता, जबकि वो तो अब तक खुद हमारा खर्चा उठा रही थी और हमारी वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डालकर बैठी थी, क्योंकि वो हमेशा भाई से छुपकर मेरे पास आती थी। दिलो दिमाग में अजीब अजीब से सवालात पैदा हो गए थे। मैं बस किसी भी तरह सच जाना चाहती थी। मेरे बाद अलीजा की जिंदगी भी बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बाकी बेटियां भी इस मुश्किल मरहले से गुजरे और इनकी जिंदगी में भी कोई ऐसी ही बदकिरदारी का रंग लगा दे। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचूंगी। और फिर मेरी बेटी के हमल को दिन गुजरते गए, लेकिन इस दफा मैंने बच्चे की पैदाइश के लिए दाई को नहीं बुलवाया, बल्कि सीधे अपनी बेटी को अस्पताल ले गई। मैं उसकी सेहत के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वहां उसका केस हुआ तो मैंने भाभी को बुलवाया और उनसे झूठ कहा कि फौरन अलीसा को खून चढ़ना है, आप खून दे दे। मेरे कहने पर भाभी ने पहले खून का सैंपल दिया ताकि चेक किया जा सके उनका खून अलीसा को लग सकता है या नहीं। मैंने वही सैंपल और अलीसा के खून का सैंपल एक लेबोरेटरी में जमा करवा दिया ताकि पता कर सकूं कि क्या मेरी बेटी से और मेरी बेटी के बच्चों से मेरी भाभी का कोई लेना देना है या नहीं। अब मुझे रिपोर्ट आने का इंतजार था। डॉक्टर ने कहा था कि हफ्ते भर में रिपोर्ट मिल जाएगी, इसलिए मैं अलीसा को लेकर घर चली आई थी। मेरी बेटी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। फिर यूं हमारे घर में 6 बेटियां हो गई थी। मैं उनको देखती तो मेरा दिल धड़कना भूल जाता। उनके मुस्तकबिल की फिक्र मुझे खाने लगती और
और साथ साथ रिपोर्ट का इंतजार मुझे सूली पर लटकाए हुए था। मुझे डर था कि कहीं रिपोर्ट में वही कुछ ना आ जाए जो मैं सोच रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता जैसे इन बच्चों का कोई ना कोई ताल्लुक मेरी भाभी से जरूर है, क्योंकि मेरी बेटी के पास होने वाली बेटी भी बुरी रंग की आंखों वाली गोरी चिट्टी सी गुड़िया थी। भाभी को अब तक पता नहीं चल सका था कि मेरे बहाने से उनका खून का सैंपल लिया है। और फिर पूरा एक हफ्ता गुजर गया। मैं रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल पहुंची तो रिपोर्ट में एक ऐसी बात सामने आई कि मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे अंदेशे बिल्कुल सही साबित हो गए थे, क्योंकि डीएनए टेस्ट की इस रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया था कि मेरी बच्ची और मेरी भाभी का डीएनए बिल्कुल एक है। लेकिन मेरी भाभी तो एक औरत ही, फिर ये कैसे मुमकिन था कि एक औरत होकर वो किसी भी तरह मुझे या मेरी बेटी को हमला कर देती। मैंने वो टेस्ट की रिपोर्ट पकड़ी और सीधे अपने भाई के घर पहुंच गई। मेरा भाई भी घर पर ही मौजूद था। वो दोनों कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर भाई के चेहरे का रंग बदल गया और वो गुस्से से कहने लगा, जमीला तू यहाँ क्यों आई है? क्या तूने हम पर कम बदनामी के दाग लगाए हैं? फिर अपना मुंह लेकर यहाँ चली आई। मोहल्ले वाले तेरी वजह से आज भी हम पर थूकते हैं। अब तो मेरी बीवी उम्मीद से हो गई है और मैं नहीं चाहता कि तेरा साया मेरी बीवी पर पड़े। मैंने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अपने भाई के आगे फेंकी और कहा कि ये देख लो मैं क्या लेकर आई हूँ। मेरी बेटी तुम्हारी बीवी का खून है। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल एक जैसी ही है और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब मेरे हमल की वजह तुम्हारी बीवी बनी हो। मेरी बात सुनते ही भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगे, अजीब पागल बेवकूफ औरत हो तुम। मेरी बीवी एक औरत है, वो कैसे किसी दूसरी औरत को हमला कर सकती है? वो तो खुद उम्मीद से है। और रही बात इस रिपोर्ट की कि तुम कोई जैली रिपोर्ट बनवा कर हमारी जिंदगी बिगाड़ने के लिए आ गई हो। मेरी बात सुनकर भाभी भी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मैंने इतने सालों तुम्हारे बच्चों की देखभाल की है, परवरिश के लिए पैसे दिए हैं और आज तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। अपने शौहर से छुप छुप कर मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम होके मुझे गुनाहगार ठहरा रही हो। मैंने रिपोर्ट खोलकर भाई को दिखाई जो शहर के बड़े अस्पताल की थी और उनसे कहा कि जाकर तस्दीक कर लीजिए, ये रिपोर्ट उसी अस्पताल की है, जैली नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपकी बीवी ने क्या किया है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब से आपकी बीवी हमारी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी में एक रहन लग गया है। मेरे गले में पड़ा बदनामी का ये ढोल किसी और का नहीं बल्कि आपकी बीवी का ही डाला हुआ है। इतना सुनना था कि भाभी गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी ताकि मुझे पकड़कर अपने घर से निकाल फेंके या फिर मेरा गला दुबा दे। अचानक उसका पांव फिसल गया। वो बुरी तरह गिरी और जोर जोर से चीखने लगी। भाभी की भी गिरती हालत देखकर भाई सारा गुस्सा भूल गया। मैंने भी भाई की मदद की और हम उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो पता चला कि भाभी का हमल साया हो गया और अब वो कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर भाई खूब रोने लगे और जब भाभी को ये खबर मिली तो वो बुरी तरह चीखने चलाने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि उनसे मां बनने की सलाहियत छीन चुकी है। मैं तो खुद हक्का बक्का से कोने में खड़ी थी। शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। काश मैं गुस्से में अपने भाई के घर ना जाती तो आज मेरे भाई की खुशी उनसे ना छीनी जाती है। अफसोस से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। भाई ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे कि दफा हो जाओ यहाँ से, हमारी खुशियों को खा गई हो, अब क्यों खड़ी हो? मैंने एक नजर भाभी पर डाली और वापसी के लिए पलटने लगी कि भाभी की आवाज ने मेरे कदमों को रोक दिया। रोते हुए कहने लगी, जमीला मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है और आज मुझे उसकी सजा मिल गई है। भाभी की बात सुनकर जहाँ मैं हैरान हुई थी वहीं मेरा भाई भी हक्का बक्का सा रह गया और भाभी को देखने लगा था। भाभी रोते हुए कहने लगी, मैंने कोठे पर जन्म लिया था लेकिन मैं अकेली पैदा नहीं होती बल्कि मेरे साथ मेरा भाई भी पैदा हुआ था। हम जुड़वा बहन भाई थे। कोठे पर औरतों को तो शायद फिर भी कोई जिंदगी मिल जाती लेकिन मर्दों का हाल बहुत बुरा होता है। मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सारा दिन एक कमरे में बंद रहा करता और मुझे और मेरी माँ को लोगों के सामने नाचता देखता रहता। इस तरह उसके जहन की हालत बहुत खराब होगी। वो नफ्सियाती सा हो गया था। उससे दौरे पड़ने लगे थे। मैं और मेरी माँ बड़ी मुश्किल से उसे संभालते थे और फिर मेरी माँ भी मर गई तो मैं और मेरा भाई बिल्कुल तन्हा रह गए थे। मैं सारी रात कोठे पर रक्स करती हूँ, सारा दिन अपने भाई को संभालती। ऐसे में एक रोज कोठे पर तुम्हारा भाई आया और उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। तुम्हारा भाई मुझे कोठे से ही ब्याह कर लाया था। मैंने कभी तुम्हारे भाई को अपने भाई के बारे में नहीं बताया और उसे खामोशी से किराए का घर ले दिया और वहीं उसे मिलने चाहती, उसका ख्याल रखती। एक रोज मैं अपने भाई से मिलने के लिए गई तो वो पांव पटकते हुए जिद करने लगा कि उसे शादी करनी है। वो भी अपनी बीवी के साथ वो वैसे ही चाहता है जैसे वो कोठे पर मर्द हो और औरतों को देखता था। मेरा भाई पागल था। अगर मैं उसकी बात ना मानती तो वो शायद अपनी जान ले लेता और फिर मैंने मौका देकर एक रात को उसे घर बुला लिया। उस रात तुम्हारा भाई शहर से बाहर गया हुआ था। मैंने मौके का फायदा उठाया तो मैं बेहोशी की दवा दी और अपने भाई को तुम्हारे कमरे में छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ऐसा करने से तुम हमला हो जाओगी। मैंने तो सोचा था कि ये बात कभी किसी को नहीं पता चलेगी और ये खेल एक ही रात में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बात एक रात पर खत्म ना हुई क्योंकि मेरे भाई को अब इसमें मजा आने लग गया। वो कुछ दिन बाद मुझसे यही फरमाइश करता कि मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूं। उसकी तबीयत की वजह से मैं मजबूर हो गई और फिर जब तुम्हारे हमल की खबर खुलकर सामने आई तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से
निकाल दिया। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, मैंने सारी जिंदगी कोठे से पैसे कमाए थे, इसलिए बासानी तुम्हें किराए का घर भी दे दिया और इसी बहाने मेरे भाई का काम भी हो गया और तुम 5 बेटियों की माँ बन गई और मैं बखुशी तुम्हारा खर्चा ये सोचकर उठाती रही कि इस तरह मेरा पागल भाई खुश है। जब 5वीं बेटी के बाद मैंने देखा कि अब तुम्हारी जान खत्म हो रही है और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हो तुम और मैं तुम्हें मजीद बेहोशी की दवा नहीं दे सकती, तो मैंने उस रात तुम्हारी जगह अलीसा को बेहोशी की दवा दी और मेरे भाई ने अलीसा को भी हमला कर दिया। तुम्हारी बेटी की बेटी भी मेरे भाई की औलाद है। मेरा भाई पागल हो चुका है और मैंने जो कुछ किया इसकी खुशी के लिए किया। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसी की सजा मुझे इस तरह मिली है कि अब मैं खुद औलाद के लिए सारी जिंदगी तरसती रह जाऊंगी। मुझे लगता था कि ये सच कभी खुलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मेरे भाई और मैं जुड़वा थे इसलिए हमारे डीएनए एक ही है, इसलिए तुम्हें लगा कि ये बच्चियां मेरी है। ये सब सुनकर मेरे भाई की आंखें हैरत से खुल गई। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। बिना सोचे समझे मेरे भाई ने मेरी भाभी को 3 तलाकें दे डाली। उनका कहना था कि उन्होंने एक बदसाद औरत को उठाकर और इज्जत से अपने घर में जगा दी। उस औरत ने उनकी इज्जत को खराब कर दिया। मेरे भाई ने मेरी भाभी को अस्पताल में ही छोड़ दिया और मुझे और मेरी बेटियों को लेकर वापस अपने घर आ गए। भाई ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और कहने लगे, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लिए गलत औरत का इंतखाब किया जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद होगी। सच जाने के बाद मैंने भाई को माफ कर दिया था क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। अलबत्ता शायद आने वाली सारी जिंदगी मेरी बेटियों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। मेरे भाई ने मेरी बेटियों को अपना नाम दे दिया था, उन्हें अपनी पहचान दी थी, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि जब मेरी बेटियां शादी की उम्र को पहुंचेंगी तो लोग मेरे मासी को भुलाने के बजाय मुझसे कुरेद कुरेद कर सवाल करेंगे और फिर मेरी बेटियों को एक अज़ियत भरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ इसमें मेरा और मेरी बेटियों का क्या कसूर है? कि क्या ये मुआशरा मेरी बेटियों के साथ इंसाफ करेगा और आने वाली जिंदगी में उन्हें जीने का हक देगा? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए।